सत साहेब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हम लोग पहुँचे हैं मध्य प्रदेश के ज़िला छतरपुर, तहसील बक्सवाहा, मझगुहा घाटी में, ग्राम पंचायत मझगुहा घाटी। और यहाँ पर एक भाई साहब खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते भैया। शुभ नाम क्या है सर? दुर्ग यादव। दुर्ग यादव जी, आपको संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसकी जानकारी कैसे लगी? सर मैंने यूट्यूब पे देखा था, मोबाइल पे। जी। इसके कारण मेरे को जानकारी पड़ी। क्या देखा आपने यूट्यूब में? मतलब वो सब महाराज जी सब कुछ देते हैं, गरीब आदमियों की मतलब व्यवस्था बनाते हैं, ये देखा। जी। फिर आपने कैसे संपर्क किया? मैंने बसकुआ गया था तो एक आपके गुरुदेव के कोई मिले थे, तो ऐसी संपत्ति बन गया था, तो उनने फिर मेरे को बताया। तो आप लोग फिर यहाँ जब कुछ कृपा हुई हो तो भगवान जाने, वो नहीं हम बता सकते हैं। इनकी मदद करने के लिए आप लोग भी आ गए हैं, अच्छा हुआ। तो आप क्या चाहते हो? करिए सर, मदद करना अच्छा बात है। गरीब आदमी, बहुत स्थिति गड़बड़ है उन लोगों की, खाने के लिए दिक्कत भी है। तो दुर्गेश यादव जी का कहना है कि इन वीडियो देखी होगी, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा वीडियो देखी होगी। इसके बाद इनको कोई संत रामपाल जी महाराज जी का भगत मिला, उनसे इनकी चर्चाएं हुई। इनके बाद इन्होंने उस भगत से कहा कि एक परिवार हमारे गांव में भी है। तो इसके बाद उस भगत ने जो जिला सेवादार हैं उनसे संपर्क साधा उनको। फिर यहाँ के जो ग्राम सेवादार हैं, जो तहसील सेवादार हैं, उन्होंने यहाँ आकर इनको देखा। इसके बाद हम लोगों को जानकारी दी। परमात्मा के ध्यान से इनसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? कमाल है। आप परिवार में कितने लोग हो, कितने सदस्य हो? 4 लोग। 4 लोग हो। कौन कौन है? कमाल है, मालती भाई। बच्चे कितने हैं आप? बच्चे एक। बच्चे कितने हैं टोटल? एक बच्चे, दो एक बच्ची। एक लड़का एक लड़की। हाँ। जी। इनके बच्चे से भी जान लेते हैं, बोलने में थोड़ी हिचकिचा रहे हैं। नमस्ते बेटा। नमस्ते। क्या नाम है आपका? खूबचंद यादव। खूबचंद यादव। आप परिवार में बेटा कितने सदस्य हो? हम 4 लोग। कौन कौन? जैसे कि एक मेरी बहन है, एक मैं और माता पिता। माता पिता। बेटा मम्मी जैसे देख रहे, मम्मी को कोई तकलीफ है? कैसी है मम्मी? हैं मम्मी थोड़ी कट दिमाग की हैं और धुंधला धुंधला दिखाई देता है। और पापा? पापा भी थोड़ी धुंधला धुंधला दिखाई देता है पापा को। तो बेटा मम्मी पापा काम करते हैं या क्या करते हैं? पापा मजदूरी करते हैं। मम्मी? मम्मी नहीं करती। और आपकी जो बहन है वो क्या हालत है उनकी? मैम वो पागल हैं, वो घर पर बैठी रहती रहे। मम्मी उन्हीं को संभालती है। ऐस। पढ़ाई करने जाते हो बेटा? हाँ। कितने पढ़ते हो? कक्षा 7 में। पढ़ाई कैसी चल रही है? सरकारी में पढ़ते हो? हाँ। तो पढ़ाई कैसी चल रही है? कॉपी किताब वगैरह? काफ़ी कभी कभी नहीं मिलती, कभी कभी मिल जाती है। और जिस दिन नहीं रहती उस दिन हम पड़ोस से मंगा लेते हैं कॉफ़ी पेन। तो बेटा पापा की मजदूरी लगती रहती है गांव में बराबर? कभी ये 1 महीना लगी तो कभी 6 महीने तक नहीं लगती। और बेटा जैसे बात करें, जैसे सरकारी योजना है, कंट्रोल वगैरह, मम्मी को कोई पेंशन वगैरह जैसे लाडली बहना योजना के तहत कुछ मिलता है? हाँ, लाडली बहना मिलती है। लाडली बहना कंट्रोल वगैरह? राशन मिलता है। कितना मिलता है? 20 किलो। 20 किलो मिलता है। बेटा बकरी वगैरह और ज़मीन वगैरह कितने, जैसे जानवर वगैरह? जानवर वगैरह 40 डिसमल ज़मीन है और एक गाय है और कुछ नहीं है। एक गाय है। दूध वगैरह देती है? हाँ देती। कितना दे देती है? आधी, 1 गड़ाई फुल। मतलब आधा लीटर? हाँ, आधा लीटर। आप जैसे मजदूरी करने जाते हैं तो मजदूरी कंटिन्यू बराबर लगती रहती है, कैसा क्या है? नहीं लगती है, 2-4-8 दिन में लग जाएगा, 2-4 दिन 8 दिन फिर लगी जाए, फिर बंद हो जाए। कुछ देर जाए तो लगा हुए चली जाएगा। खाने पीने का गुजारा कैसे चलता है? वही में चलेगा, नहीं चलेगा तो आपने गाँव में भी ऐसे मांग लिया था। और आँखों में क्या समस्या है? थोड़ा थोड़ा मत दिखा, धुंधी दिखाते हैं। काम कर लेते हो बराबर? नहीं कर, कम कर पाते हैं। सुन ले, कम काम कर पाते हैं। कभी कभी 2-4 दिन कर लेते, 2-4 दिन फिर नहीं जाएगा। बच्ची को क्या समस्या है? अब बच्ची तो पागल है, कट है, कोई दिमाग का नहीं है उन्हें। पापा मामा नहीं बोले। हाँ। बेटा जैसे आप पहले बता रहे थे कि मेरे पापा स्वस्थ भी नहीं रहते हैं, तो क्या समस्या आती है उनको? बुखार आ जाता कभी कभी। अधिकतर आता रहता है क्या है, कैसा है? अधिकतर आता ही रहता है, हफ्ते में आ जाता है।
तो जैसे कि बच्चा बता रहा है, जो इनके पिताजी हैं वो अकेले ही काम करते हैं, उनकी आंखों में भी समस्या है, उनको सही तरह से दिखाई नहीं देता, जिस कारण से शायद मजदूरी में भी काफ़ी दिक्कत आती है उन लोगों को। और ये इनका घर है। वो घर में आप देखेंगे तो ऊपर जो पत्थर की चीप होती है, सिल्ली होती है, वो ऊपर छत का काम कर रही है। और इसके दीवार भी एक बार बाहर से दिखाने का प्रयास करेंगे। जो दीवार है, ये पूरी दीवारें हैं जो पत्थर की दीवारें बनी होंगी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पत्थर का पूरा घर है और ये गर्मियों में क्या हालत होती होगी इस मकान घर की। और ये घर भी जो हाइट देखेंगे तो ये लगभग बीच में 7 फुट 6 फुट के लगभग होगा। और जो दरवाज़ा है वो तो 4 ही फुट होगा। अंदर की स्थिति भी जानने का प्रयास करेंगे। ये जो अंदर की इनकी परिस्थिति है वो तो काफ़ी कठिन परिस्थिति समझ में आ रही है। अंदर ऐसा कोई पूरा ऐसे ही पड़ा है, कोई खाने पीने की भी सामग्री ऐसी नज़र नहीं आ रही है। बर्तन देखेंगे आप पूरे ऐसे पड़े हुए हैं इखरे बिखरे। और ये कपड़े वगैरह हैं इनके जो ये पहनते होंगे। और ये डब्बा वगैरह हैं, ये डब्बे भी पूरे क्या है, इसमें पानी भरा रखा है। और इसमें शायद थोड़ी बहुत आटा भी देखिए, लगभग मुश्किल से 2 किलो आटा होगा। और उन्होंने बताया है कि जब खाने पीने की ज़्यादा तंगी जाती है तो ये गांव वालों से मांग कर अपना खाना पीना की लेकर आ जाते हैं। ये इनका घर है जिसमें सही तरह से खड़े भी नहीं हो सकते हैं। गर्मियों में क्या परिस्थिति होती होगी वो तो भगवान ही जाने। ये इनका पूरा बिखरा बिखरा सामान पड़ा हुआ है। ये इनके घर के अंदर की परिस्थिति है। ये इनका घर है। यूँ कहें कि भगवान के भरोसे ये परिवार अपना जीवन, दैनिक जीवन जी रहा है। तो क्या कहना चाहोगे बेटा? कभी कभी ऐसा भी होता है कि खाने पीने के लिए ना रहे आटा, ऐसा कभी होता है? हाँ होता है, खाने पीने की समस्या आ जाती है। आ जाती है। भूखे रहते हैं, 2-2 बजे लोग भूखे पेट रहते हैं। तो बच्चा बता रहा है क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर मजदूरी का भी कोई ऐसा खास साधन नहीं है कि बराबर काम लगे। और इसके अलावा वो नेत्र से भी थोड़ी कमज़ोर हैं क्योंकि धुंधला दिखता है। पहले बातचीत की थी, उन्होंने बताया था कि मेरे को जो घर है वो दिन के समय ही घर आना पड़ता है। सूरज अस्त होने से पहले घर आ जाना चाहिए क्योंकि उनको धुंधला दिखता है। इसके अलावा रात को वो ऐसा नहीं है कि वो कहीं ज़्यादा चल फिर पाएँ, वो आँखों से थोड़ी अस्वस्थ हैं। और जो इनकी माँ हैं वो भी मानसिक रूप से कमज़ोर है। तो ये परिस्थिति है इस परिवार की। और यहाँ के लोगों के द्वारा जानकारी मिली थी इस परिवार की। तो ये इस मझगुआ गांव का सर्वे है। बंदी छोड़। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।